एचआईवी की जो बीमारी है ये इसमें एक वायरस से होती है। एचआईवी वायरस होता है। तो ये अगर बॉडी में आ जाता है तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है और इसमें बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मतलब शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वायरस ख़त्म कर देता है। तो ये जो एड्स का वायरस है ये ब्लड से फैलता है, खून से फैलता है। जैसे जो लोग बाहर दाढ़ी बनवाते हैं तो अगर दूषित रेजर है, एक आदमी का रेजर दूसरे में यूज किया गया तो उससे हो सकता है। ऐसी इन्फेक्टेड आदमी की सुई अगर किसी को लगा दी गई निडल, उससे हो सकता है। या कोई आदमी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है उससे भी हो जाता है। तो अगर कॉन्डोम का यूज नहीं कर रहे हैं उनसे हो सकता है। ब्लड बॉर्न होता है, किसी को दूषित ब्लड चढ़ा दिया गया उससे हो जाता है। तो इससे बचाव यही है कि जब बाहर दाढ़ी बनवाएं या अपना बाल कटवाएं तो नया रेजर या नई ब्लेड का यूज करें। दूसरा ये है कि कॉन्डोम का यूज करना जरूरी है। अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है तो उसके लिए कॉन्डोम का यूज करें। तीसरा, ब्लड से फैलती है तो दूषित ब्लड जो है वो इसका बहुत बड़ा कारण है। तो ब्लड कभी किसी को चढ़वाना हो तो फैमिली मेम्बर के डोनेशन से ही ब्लड चढ़वाना चाहिए। ऐसे बाजार से ब्लड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बाजार से जो ब्लड खरीदते हैं वो जो प्रोफेशनल डोनर हैं वो ब्लड देते हैं। जो प्रोफेशनल डोनर ब्लड देंगे तो उनमें एड्स, एचआईवी और कुछ और वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, उनसे होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बचाव की यही यही दो तीन चीज़ें हैं। सर, जैसे अब तो जागरूकता बढ़ गई है, तो हम्म। पहले की अपेक्षा अब कम होने लगा है कि? अब कम हो गया है लेकिन जिनमें जागरूकता नहीं है उनमें बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मोस्टली उन लोगों में इस समय ज़्यादा होता है जो बाहर काम करने जाते हैं, जो लेबरर जाते हैं बाहर काम करने, सूरत में, मुंबई में। तो वो फैमिली के साथ नहीं जाते हैं। तो वो जाते हैं, रेड लाइट एरिया में जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इसके अलावा जिससे फिर वो अपने जब घर आएंगे तो अपने वाइफ के साथ रहेंगे तो वाइफ को हो जाएगा, फिर बच्चे होंगे तो बच्चों को हो जाएगा। इसलिए ये पूरी फैमिली को खराब करता है। तो इन लोगों के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सर, एक भ्रांतियाँ सर जो लोगों में रहती हैं, जैसे टीवी वगैरह पर देखा कि साथ में खाएं या उनका जूठा पानी पी लें। देखिए, मैंने बताया ना, ब्लड से फैलता है, ब्लड से। और जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स लगता है, सीमेन हो गया, जैसे वीर्य हो गया, और ब्लड, इन्हीं दोनों चीज़ों से ज़्यादा फैलता है। तो ये चीज़ें जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती हैं तभी होता है। साथ खाने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, गले मिलने से नहीं होता है, जूठा खाने से भी नहीं होता है। जो होता है वो इन्हीं दो चीज़ों से होता है। मतलब शरीर के जो द्रव हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनसे ही होता है। सर, इसका वायरस कितनी देर तक हवा में जिंदा रह सकता है? हवा में नहीं रहता, ये ब्लड में या बॉडी टिश्यू में ही रहता है। हवा में बहुत बहुत कम रहता है। मतलब अगर समझ करिए कोई निडल स्टिक हुई तो निडल से अगर तुरंत या साथ में कई लोगों को लगाया गया तो 0.1% चांसेस होते हैं निडल स्टिक इंजरी से। और हवा में तो नहीं रहता है, हवा में ये नष्ट हो जाता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस से नष्ट हो जाता है, साबुन से नष्ट हो जाता है। तो अगर लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, अच्छे से हाथ धोएं, और सबसे चीज़ है कि इन्फेक्टेड चीज़ यूज ना करें। मतलब एक व्यक्ति की सिरिंज या एक व्यक्ति का रेजर या ब्लेड दूसरा व्यक्ति ना यूज करें। मतलब इसमें प्रोटेक्शन के लिए एक इंजेक्शन आता है जो मोस्टली हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब लोग कभी कभी अचानक कुछ ऐसा हाँ, हो इसके जाता लिए है। इंजेक्शन नहीं आता है। हाँ। सपोज किसी को निडल स्टिक इंजरी हो गई, हाँ। मतलब कोई इन्फेक्टेड, मान लीजिए एचआईवी का मरीज है, उसकी निडल से किसी और को चुभ गई, डॉक्टरों को चुभ जाती है हमारे यहाँ इसीलिए ब्लड निकालते समय। या फिर किसी ने मतलब कोई गलती से या कुछ हो जाता है तो उसके लिए दवा चलती है, खाने की दवाएं हैं जो कि 4 से 6 हफ्ते लेनी पड़ती हैं, उनका प्रोटोकॉल है। तो वो 48 आवर्स के से लेके और 7 दिन के अंतर वो ले लेनी चाहिए। तो उसको हम लोग प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं। तो कभी भी ऐसा किसी को हो तो तुरंत एआरटी सेंटर में दवाएं अवेलेबल हैं, तुरंत आके वो ले सकता है। 48 घंटे के अंदर अगर वो दवा उसको मिल जाती है तो अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति से कोई संक्रमित हो जाता है तो उसको एचआईवी एड्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वो दवा वायरस को मार देती है। सर, सपोज जैसे किसी मेल को है और उसकी वाइफ को भी हो गया, तो ऐसे में जनरेशन बढ़ानी चाहिए उसको कि नहीं? अच्छा, हो गया। देखिए, माँ से बच्चे में होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इसका ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर होता है वायरस का। जितने भी वायरस होते हैं ये प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड से बच्चे के ब्लड में जाते हैं, तो होने के चांसेस होते हैं। तो यूजली तो अवॉइड करना चाहिए। अगर फैमिली पूरी है तब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है तो वो चांसेस हैं होने के। तो ये तो फैमिली का कंसर्न है कि उनको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, लेकिन होने के चांसेस होते हैं मदर से फीटस में।